तो आज हम देखेंगे गैस कि इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करने का जावा में और हमारे पास क्या क्या वे है। तो डायरेक्ट वैल्यू हमने देखा कि इंटीजर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू सेव कर सकते हैं, जैसे इंटेक्स इक्वल टू 10। तो ये हमारी इंटीजर वैल्यू स्टोर करने का एक तरीका है। इसके अलावा हमारे पास तीन वे और हैं जिसमें हम इंटीजर वैल्यूज़ को वैल्यू दे सकते हैं: बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये फॉर्मेट आपको पहले भी पता होंगे। बाइनरी में हम लोग दो ही डिजिट यूज़ करते हैं, 0 या 1। ऑक्टल में हम लोग यूज़ करेंगे 0 से लेके 7। और हेक्साडेसिमल में हम लोग यूज़ करते हैं 0 से लेके 9, ए से लेके एफ। तो ये तीन और तरीके हैं हमारे पास जिसमें हम इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका देखें हम बाइनरी। तो बाइनरी में आपको स्टार्ट करना है 0b। तो 0b ये बताता है जावा को कि ये नंबर बाइनरी रिप्रेजेंटेड है, तो इसको इसको इंटीजर की तरह कंसिडर नहीं करना, इसको कैलकुलेट करना है एक बाइनरी नंबर की तरह। और सपोज इसके बाद मैंने इसको वैल्यू दी 0110। तो इसको सिस्टम कैसे कैलकुलेट करेगा? तो हम लोग चलेंगे गाइस राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो हम लोग इसको लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 2 टू पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 टू पावर 3। तो एक बार फिर से आप देखो, हम लोग स्टार्ट करेंगे एक राइट से और एक एक पावर 2 की हम बढ़ाते जाएंगे जैसे हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले 2 टू पावर 0, फिर 2 टू पावर 1, फिर 2 टू पावर 2, फिर 2 टू पावर 3, आगे और डिजिट होंगे तो 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 5। ये पावर हमारी 2 टू पावर बढ़ती जाएगी। अब हमें पता है 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट है 0। तो 1 इंटू 2 टू पावर 1 ये है 2, 1 इंटू 2 टू पावर 2 है 4। तो हमारा रिजल्ट गाइस बन गया 6। तो हम चेक करें क्या हमारी आउटपुट यही आ रही है जो हमने कैलकुलेट की है। तो हमारा रिजल्ट है 6 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो गैस ये पहला तरीका है इंटीजर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने का इन बाइनरी। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए आप लोग लिखेंगे 0b और उसके बाद कोई भी वैल्यू जो बाइनरी है जिसमें आप ले सकते हैं 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन, कितना भी लंबा, सब्जेक्ट के उसकी वैल्यू इंट की रेंज के अंदर ही हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप इतना बड़ा कॉम्बिनेशन ना ले कि उसकी वैल्यू इंटीजर की रेंज से बाहर चली जाए। अब हम आएंगे दूसरी वैल्यू पे जो है ऑक्टल। ऑक्टल आपको स्टार्ट करना है सिर्फ 0 से। ऑक्टल की वैल्यू आपको स्टार्ट करनी है सिर्फ 0 से और आप यूज़ कर सकते हो 1 से लेके 7 तक कोई भी डिजिट। मैंने यूज़ किया है 1 to 3। तो 1 to 3 सेम जैसे हमने बाइनरी के केस में किया था, हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल राइट से। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8 टू पावर 0 और इसके साथ हम प्लस करेंगे 2 इंटू 8 टू पावर 1 और इसके साथ हम प्लस करेंगे 1 इंटू 8 टू पावर 2। तो ये हमारे पास बन गया 64 प्लस 2 इंटू 8 टू पावर 0 इज़ 1, 8 टू पावर 1 इज़ 8, 8 इंटू 2 16 और ये हमारा आ गया 8 टू पावर 0 विच इज़ 1 इंटू 3 इज़ 3 और ये हमारा टोटल बन गया 83। तो उम्मीद करें गाइस ये बिल्कुल क्लियर है। 3 इंटू 8 टू पावर 0, 2 इंटू 8 टू पावर 1, 1 इंटू 8 टू पावर 2 और इनको आपने ऐड कर देना। तो चेक करते हैं क्या यही रिजल्ट हमारा आ रहा है। एटी थ्री हमारा रिजल्ट बिल्कुल वही आ रहा है जो हमने कैलकुलेट किया है। अब हम अपनी थर्ड टाइप चेक करें जो है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल के लिए गाइस हम यूज़ करेंगे
0 और स्मॉल x, और हम इस केस में कुछ भी लिख दें ए बी सी। अब गाइस ए बी सी की क्या वैल्यू हम लोग यूज करेंगे, तो 0 to 9 ऑलरेडी हमें यूज करना है एज सच। ए आपके लिए है 10, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ हमारा 15। तो हमें पता लग गया सब अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स की क्या वैल्यू है। अब हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करना है जो है ए बी सी। तो सी है हमारा गाइस 12, 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू द पावर 0, और अगली वैल्यू हमारी है बी, बी है हमारा 11, तो हम लोग लिखेंगे 11 इंटू 16 टू द पावर 1, और थर्ड है हमारा ए की वैल्यू है 10, तो हम लिखेंगे 10 इंटू 16 टू पावर 2। तो उम्मीद कर रही है आपको बिल्कुल क्लियर है। जैसे हमने पहले सभी नंबर्स की वैल्यू निकाली है, राइट टू लेफ्ट एक एक पार हम बढ़ाते जाएंगे 16 की, और मल्टीप्लाई करते जाएंगे जो इन तीनों की वैल्यू है। तो ये हमारा आ गया 12, 16 इंटू 11, और ये हो गया 16 टू 256, 2560। इसको हम टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2748। तो अब हम चेक करेंगे एक्चुअल जो रिजल्ट है क्या वही आ रहा है जो हमारे केस में आ रहा है। तो इसको हम प्रिंट करा लें। तो आप चेक करें 2748 ही वो नंबर था जो हमने कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाला था। तो गाइस इंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के आपके पास 3 वे और हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। और आपको मैं बता दूं कि हेक्साडेसिमल एक फॉर्मेट है जिसमें हम लोग कलर्स की वैल्यू या कलर्स के जो कोड्स होते हैं उनको हम लोग स्टोर करते हैं। ऐसे कई केसेस में हम लोग ऑक्टल या बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस भी यूज़ करते हैं। इसीलिए हमने इस लेक्चर को बनाया है ताकि आपको इन वैल्यूज़ का पता रहे कि ये वैल्यूज़ हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इनका सिंटेक्स क्या है, कैसे हम लोग इनको जावा में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप इस लेक्चर के बारे में कुछ भी हमें बताना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और हमें लाइक करिए अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, और फॉलो करिए हमारा चैनल।